हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एगाथा ऑन अलोंग के मिड सीजन के ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर के अंदर काफी सारी चीजें बताई गई हैं और ये भी हमें हिंट दिया गया है कि आने वाले 4 एपिसोड में क्या होने वाला है। एगाथा डायरेक्टली बिली से पूछ रही है कि व्हाट डज बिली मैक्सिमम वांट। What does Billy Maximoff want at the end of the road? तो पूरे का ब्रेकडाउन करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एगाथा जो है वो बोल रही है कि व्हाट डज बिली मैक्सिमम वांट एट द एंड ऑफ द रोड। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी कंफर्म हो गई थी लास्ट एपिसोड में, यानी कि एपिसोड 5 के अंदर, कि ये बंदा टीन है और आपका निकोलस स्क्रैच नहीं है, ये बंदा है बिली मैक्सिमॉफ। और इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट यहाँ पे एगाथा ये बोल रही है कि भाई बिली मैक्सिमॉफ को चाहिए क्या एट द एंड ऑफ द रोड। और यहाँ पर बिली बोल रहा है कि आई डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ पावर, मतलब मुझे कोई पावर नहीं चाहिए, मेरे को कोई पावर में इंटरेस्ट नहीं है। और हमको शॉट दिखाए जाते हैं। तो पहला शॉट अगर गौर से आप दिखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि बिली मैक्सिमॉफ जो है वो एक तरह से कैंडल वगैरह जला के कुछ सर्कल बना रहा है। अब अगर ये पहला ट्रेलर जाके तुम देखोगे ना, उस ट्रेलर के अंदर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि जो बिली है वो एक पेंटाग्राम के ऊपर खड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसने पहले विचेस रोड जाने की कोशिश की थी, बट ये विचेस रोड अकेले चल नहीं पाया और इसलिए जो है इसने एगाथा को फ्री किया था। और एगाथा के बारे में इसको बताया किसने, वो भी हम थोड़े दिन में बात करते हैं। उसके बाद अगले शॉट में हम देख सकते हैं कि बिली के हाथ में कुछ पेबल्स हैं। अब ये पत्थर क्या सिग्निफाई करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है कि ये जो सीन है ना, ये विचेस रोड का है। और ये जब का सीन है जब बिली ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आके विचेस रोड को चलने की कोशिश की थी और उसको कुछ हासिल नहीं हुआ था। उसके अगले सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बिली है ना, वो किसी से बात कर रहा है। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे ना किसी बंदे से बात कर रहा है, और ये बंदा कौन है मेरे हिसाब से ये होने वाली है रियो, यानी कि डेथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बिली बोल रहा है आई वॉन्ट समथिंग एल्स। और ऑब्वियसली ये जो सीन है ना, ये मुझे लगता है कि पास्ट में सेटअप किया गया है। तो पास्ट में सेटअप करने के बाद में किससे बात कर रहा होगा? मेरे ख्याल से रियो से। रियो ने बताया होगा हमारे टीम को या फिर बिली को कि भाई देखो, वेस्ट व्यू के अंदर अभी भी एगाथा है, वहां पे जाओ, वो तुम्हारी हेल्प करेगी और विचेस रोड के साथ चलो, एंड में जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिली को चाहिए क्या? मेरे ख्याल से बिली को अपनी मम्मी चाहिए। मैंने अपनी कल इंस्टाग्राम स्टोरी पे ही बोला था कि मेरे हिसाब से बिली वांट्स हिज मम्मी बैक, यानी कि स्कारलेट विच। अब ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी थी ना, उसके एंड में ऐसा सीन होता है कि जो स्कारलेट विच है वो मर चुकी है। बट मैंने ऑलरेडी कितनी बार बताया है और कहीं से ही पूछ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शायद वांडा मर गई है, लेकिन उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो अभी भी जिंदा है। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द रोड, जब भी वो एंड ऑफ द रोड आएगा ना, तब फाइनली जो बिली का मेन प्लान है वो यही है कि वो सिर्फ अपनी मम्मी को मिलना चाहता है। आगे ट्रेलर के अंदर हमें बिली की ओरिजिन स्टोरी भी दिखाई गई है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेक्स जो है वो खत्म हो रहा है और बिली और उसके साथ में कोई है, वो जो जा रहे हैं वो ईस्ट व्यू की तरफ जा रहे हैं। अब अगर तुम्हें याद होगा तो हमारी जो स्कारलेट विच का जो हेक्स था वो था वेस्ट व्यू के अंदर, और ये जो है वो ईस्ट व्यू की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर डेफिनेटली जो टीन की मम्मी होगी, यानी कि जो हमारे बिली कैप्लिन की मम्मी होगी, उसके ध्यान इसकी तरफ गया होगा और उनका एक्सीडेंट हो गया होगा। इस वक्त जो है उसके पेरेंट्स बच गए होंगे और बिली जो है वो मर गया होगा। लेकिन इसी वक्त जो है एक्स खत्म हो रहा था और वांडा का जो बेटा था बिली मैक्सिमॉफ, उसकी जो आत्मा थी, मेरे हिसाब से वो आत्मा या फिर कॉन्शियस निकलकर इसकी बॉडी में आ गई और फाइनली हमें बिली कैप्लिन की जगह अब बिली मैक्सिमॉफ देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई इसकी ओरिजिन स्टोरी। आगे बढ़ते हैं ट्रेलर के अंदर। अच्छा, आगे कुछ शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पे हमें अगला ट्रायल देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि जेन जो है वो बोल रही है कि इस ट्रायल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो एगाथा हार्कनेस ही है। शायद ना मेरे को ऐसा लगता है कि एगाथा जो है वो जब विचेस की पावर लेती है अपने अंदर, तो वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाती। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर विचेस की पावर जो है वो अपने अंदर ले रही है, जैसे उसने सेलेम ट्रायल के टाइम पे किया था, अपनी माँ को मारा था। साथ साथ लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि किस तरह से जेन की पावर भी उसने ले ली थी। हालांकि वो चाहती नहीं ऐसा करना, बट मुझे लगता है कि वो ऐसा कर देती है। और पूरे ट्रेलर के अंदर ना हमें कुछ शॉट ऐसे दिखाए गए हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि एगाथा ने बहुत सारी विचेस की पावर ली है। एक शॉट में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ अननोन विचेस है, और वो जो अननोन विचेस है ना, वो भी अपनी पावर जो है वो एगाथा को दे रही है। तो शायद सेलम ट्रायल के टाइम पे प्लस ये अननोन विचेस और प्लस ये जो विचेस के साथ विचेस रोड पे चल रही है, एलिस हो गई, जेनिफर हो गई, ये सारे के सारे ये भी जो है उन्हीं की कैटेगरी में आती है जिनसे एगाथा जो है वो पावर ले लेती है। और ऑब्वियसली लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने क्लियर किया था कि रियो जो है वो एगाथा के साथ इसलिए है क्योंकि एगाथा जहां पर भी जाती है वो लोगों की पावर ले लेती है, उनको मार देती है, और रियो को मिल जाती है बहुत सारी बॉडीज, बिकॉज शी इज डेथ, शी इज लेडी डेथ, शी इज मिस्ट्री डेथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पता चलता है कि भाई रियो जो है और एगाथा का रिलेशनशिप है वो आने वाले एपिसोड्स में और ज्यादा क्लियर हमें होने वाला है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे ट्रेलर में ना एक लाइन आती है कि ऑल रोड्स लीड टू मी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई बोल रहा है कि सारे के सारे जो रोड है ना वो मेरी तरफ ही आते हैं। In the end, all roads lead to me. अब
ये एक क्लासिक साइन है डेथ का, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी रोड पे चल लो, एंड में तुम्हें मरना ही है। और मुझे लगता है कि जो ये लाइन है ना, ये रियो बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा। और ऑब्वियसली ये बता रही है कि सारी की सारी चीज़ तुम कर लोगे, जो भी करना हो तुम्हें कर लोगे, लेकिन एंड में तुम मर जाओगे और तब तुम्हारी बॉडी जो है वो मेरी हो जाएगी। तो ये रियो है जो बोल रही है ये बात। आगे चलते हैं। फिर हमें कुछ और शॉट दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें अगला ट्रायल देखने को मिलता है, जहाँ पे जेनिफर केल है, ऑब्वियसली सारी की सारी विचेज है। और एक दो शॉट हमें दिखाए जाते हैं एलिस के। अब एलिस जो है वो लास्ट एपिसोड में मर चुकी है, लेकिन इस एपिसोड में आप देख सकते हैं कि एलिस की बॉडी पड़ी हुई है, उसके पास कोई हाथ आता है और उसके बाद अगला शॉट जो हमें देखने को मिलता है उसमें एलिस जो है वो जिंदा है। तो ये शॉट कौन सा है? अगेन फर्स्ट वाला अगर तुम ट्रेलर देखोगे तो फर्स्ट ट्रेलर के अंदर आप देख सकते हो कि एलिस जो है वो खड़ी हुई है और वो किसी को देख रही है। और फिफ्थ एपिसोड में अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बताता हूँ, एंड के अंदर आपको कहीं पे भी रियो देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि जब सारे के सारे बंदे जो है वो बाहर आ गए थे ना, जब बिली जो है एगता, जेनिफर और साथ साथ लिलिया कोल्ड्रूक के ऊपर मैजिक कर रहा था, तब उस वक्त वहां पर रियो मौजूद नहीं थी। तो मुझे लगता है रियो जो है वो एलिस को उठा रही थी और एलिस को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। और ये जो हाथ आपको दिख रहा है ना, ये शायद डेथ का ही होने वाला है, यानी कि रियो का होने वाला है, यानी कि ऑब्री प्लाजा का होने वाला है। और ऑब्वियसली अगर फर्स्ट ट्रेलर को भी इसके साथ मिला दोगे ना तो ये बात कंफर्म हो जाती है। कुछ और शॉट्स हमें दिखाए जाते हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि एगता जो है वो यंग दिख रही है और रियो जो है वो यंग दिख रही है। तो ऑब्वियसली ये पुराने टाइम के सारे सीन है जहां पे हमें पता चलेगा कि ये दोनों मिले कैसे थे और इन दोनों के रिलेशनशिप की शुरुआत कैसे हुई थी। साथ साथ एक मिस्ट्री कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलता है जिसने टोपी पहन रखी है। अब ये मिस्ट्री कैरेक्टर कौन है वी डू नॉट नो, क्योंकि पीछे से क्या ही हम बोल सकते हैं। याद होगा तुम्हें वांडा विजन के टाइम पे जो बी कीपर था उसको हम क्या क्या समझ रहे थे। तो अभी ये कौन है मैं नहीं बोलूंगा, बट दो तीन थ्योरी मैं जरूर देता हूँ। पहला, ये मफिस्टो हो सकता है डिस्गाइज करता हुआ अपने आप को, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात जानते हैं कि एगता ने डार्कआउट के चक्कर में अपने बेटे को दे दिया था ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि ये मफिस्टो हो सकता है, पहली थ्योरी। दूसरी थ्योरी है ये हो सकता है हमारा राल्फ बोनर। जी हाँ, ये बात हमें ऑलरेडी कंफर्म थी कि एगता ऑल अलोंग के अंदर हमको राल्फ बोनर देखने को मिलेगा वांडा विजन की तरह। अभी तक देखने को नहीं मिला, तो आई थिंक जो अगला एपिसोड होने वाला है, छठा एपिसोड, उसके अंदर आपको राल्फ बोनर देखने को मिल सकता है। और थर्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई ये रैंडम बंदा है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता प्लॉट के ऊपर, जैसे वांडा विजन के टाइम पे हुआ था। मावल ने भी एक शॉट फालतू में डाल रखे हैं। ओके, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि पूरे जो ट्रेलर है उसका निचोड़ क्या है। तो सारे पॉइंट्स को मैं समराइज कर देता हूँ। पहला, बिली कैपलिन जो है और उसकी जो मम्मी है, उसकी जो फैमिली है, वो ईस्ट टू जा रहे थे। तब हेक्स जो है वो खत्म हो रहा था, तब उसकी माँ की नजर उधर गई, उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया, बिली कैपलिन जो है वो मर गया, लेकिन बिली मैक्सिमॉफ की जो आत्मा थी, कॉन्शियसनेस थी, वो उसके अंदर चली गई। अब बिली जो है वो ऑलरेडी विचेस रोड पर चल चुका है और वो एगता के साथ में अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है, अपने भाई को ढूंढ रहा है। और विचेस रोड के एंड में वो कुछ नहीं चाहता, वो पावर नहीं चाहता, वो अपनी मम्मी यानी कि स्कारलेट विच और अपने भाई यानी कि टॉमी शेपर्ड को ढूंढना चाहता है और कुछ नहीं। दूसरी चीज, रियो जो है वो एलिस को जिंदा कर रही है और रियो जो है डेफिनेटली अगले 3 एपिसोड के अंदर आपको पता चलेगा कि उसकी कहानी क्या है, एगता से वो कैसे मिली, एगता की पावर्स किस तरह से काम करती हैं और क्या वो लेडी डेथ है या नहीं है, ये चीज हमें पता चल जाएगी। और हमें अगला ट्रायल तो देखने को मिलेगा ही, विच इज नॉट अ कोइंसिडेंस, मतलब इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। तो ये है वो सारे के सारे क्लू, सारे के सारे हिंट, सारे के सारे ईस्टर एग और सारा ब्रेकडाउन जो मुझे समझ में आया है इस ट्रेलर को देखने के बाद में। मैं ये कहूंगा कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस शो टू बी दिस गुड। ऑब्वियसली अब हमारे 5 एपिसोड निकल चुके हैं, आधा खत्म हो चुका है, 4 एपिसोड बचे हैं। 4 एपिसोड में मुझे लगता है कि मार्वल वाले कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। और भी थ्योरीज के ऊपर जो है वो बनाता रहूंगा मैं और तुम्हें बताता रहूंगा, तो वीडियो देखते रहना। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ये जो सारी थ्योरी है ये कैसी लगी और क्या एक्चुअली में बिली जो है वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और जो भी थ्योरीज मैंने तुम्हें दी है ना एपिसोड 6 के आने से पहले, प्लीज मुझे बताना जरूर कि वो तुम्हें कैसी लगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।